तो आइए जानते हैं इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल होता है जो कि राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है, चाहे वो कोई छोटा नेटवर्क हो चाहे वो कोई बड़ा नेटवर्क हो। दूसरी बात है कि सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के लिए जो इंटरनेट है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच संबंध को स्थापित करता है। और अब ये टीसीपी/आईपी क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क का क्या नाम है या इसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि टीसीपी/आईपी आखिर है क्या? तो मैं बता रहा हूँ ये एक प्रोटोकॉल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टीसीपी/आईपी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है जिसमें प्रयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने का कार्य किया जाता है। तो जो टीसीपी है उसकी भूमिका क्या होती है? डाटा को छोटे-छोटे भागों में बांटने की होती है। मतलब जो डाटा है बड़ा सा, उसको छोटे-छोटे भागों में उसकी जो प्रक्रिया है उसको छोटे-छोटे में बाँटता है। और आईपी जो है वो पैकेट जो बन गए छोटे-छोटे, इनको लक्ष्य तक कैसे भेजना है उस पे उसका एड्रेस डालता है। इसीलिए हम आईपी के नाम से एक एड्रेस का नाम जानते हैं, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आप हो सकता है थोड़ी बहुत समझ गए हो, थोड़ी बहुत ना समझे हो। तो जो टीसीपी आईपी है ये वर्क कैसे करता है? क्वेश्चन है कि अगर ये छोटे-छोटे समूहों में बाँटता है, एचटीटीपी बनाता है, फायरवॉल बनाता है, बहुत कुछ करता है, तो टीसीपी आईपी आखिर वर्क कैसे करता है? तो इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा, उसका नाम होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ डज़ वर्क इंटरनेट। वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है वो भी आपके लिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो, और ज़रूर होगा क्योंकि क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उसको जो अगला वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि कैसे टीसीपी/आईपी वर्क करता है, क्या काम करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा और जान लेते हैं कि टीसीपी/आईपी जो है वो है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये 4 भागों में बँटा हुआ है। तो टीसीपी/आईपी होता है 4 लेयर का, और उससे पहले एक ओएसआई लेयर जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। तो ये है ओएसआई मॉडल जिसका पहले यूज़ किया जाता था, जो अब अपडेट होके टीसीपी/आईपी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बारे में भी हम उसी में चर्चा करेंगे कि वर्क कैसे करता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ओएसआई लेयर जो होती है वो 7 मॉड्यूल की होती है, और जो टीसीपी/आईपी होता है वो 4 मॉड्यूल का होता है, यानी कि 4 मॉड्यूल का होता है। तो ये वर्क क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, ये सारी चर्चा हम करेंगे उसमें। लेकिन जो लेयर नंबर्स हैं ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। मैंने देखा है कि ये ओएसआई जो लेयर है उसके बारे में पूछा जा चुका है कि ओएसआई लेयर की पहली लेयर का नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो मैं आपको बताऊं कि पहली लेयर है फिजिकल लेयर, और टीसीपी/आईपी की जो पहली लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस, सॉरी दूसरी नहीं, पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये जैसे कि हम पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह पढ़ते थे तो क्या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते थे, है ना? या कुछ भी हम पढ़ते थे, हमने जब एजुकेशन के स्तर पढ़े थे, शिक्षा के स्तर, तो उसको भी नीचे से देख रहे थे। तो यहाँ पे जो ये हम इंटरनेट के जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल मॉड्यूल पढ़ रहे हैं इसको भी नीचे से ही ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? तो ओएसआई लेयर की पहली लेयर है फिजिकल लेयर, और ओएसआई की आखिरी लेयर है यानी कि 7 लेयर जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। ऐसे ही नेटवर्क में टीसीपी/आईपी की पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, और आखिरी है एप्लीकेशन लेयर। मतलब ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल की आखिरी जो लेयर है उनका नाम कॉमन है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, ये चौथी लेयर है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओएसआई लेयर कितनी होती हैं, पहली कौन सी है, आखिरी कौन सी है, या ये भी पूछा जा सकता है
कि फिजिकल लेयर के बाद कौन सी आती है, या 4 लेयर दे देगा, इसको क्रम से व्यवस्थित करके रखिए। ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये वर्क कैसे करते हैं इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। यहाँ पे मेरा जो मकसद था वो था कि बताना कि टीसीपी आईपी लेयर आखिर होती क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट के इतिहास में जो एक कहानी है कि इसकी शुरुआत होती किस कंट्री से, तो जी हाँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूएसए से हुई थी। तो कभी भी अगर इस तरीके से प्रश्न आए कि आखिर इंटरनेट का जन्मदाता कौन सा देश है, तो आप यूएसए लिखेंगे। युद्ध के समय संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया गया था। 1969 में ARPANET नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया था। तो अगर हम ये कहें कि इंटरनेट का पुराना नाम क्या है या इंटरनेट किस पे बेस्ड है, वो किस आधार पे बना था, तो जी हाँ, इंटरनेट बना था ARPANET के बेस पे। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ठीक है, ये यूएसए में जो उनका डिफेंस था यानी कि रक्षा मंत्रालय जो था उसने बनाया था। किस लिए? कि युद्ध में कैसे कम्युनिकेशन हो, कोई वार हो रहा है तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन हो, इसके लिए इंटरनेट का यूज किया गया था, उसको बनाया गया था। ये एक स्टार्टिंग लेवल थी, इसलिए बहुत अच्छे लेवल पे काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। तो एक चीज और है, ये प्रश्न आ चुका है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो ARPANET था क्या ये टीसीपी आईपी मॉड्यूल पे काम करता था कि नहीं करता था? जी बिल्कुल करता था। जो हमने अभी आपको बताया कि टीसीपी आईपी मॉड्यूल जो है ये जो आपका ARPANET है ये इसी पे ही वर्क करता था। कैसे करता था मैंने फिर बताया कि कैसे काम करता है, ये तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये प्रश्न अगर आता है कि ARPANET किस पे काम करता है या टीसीपी आईपी पे काम करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था, तो जी हाँ, वो ARPANET था। 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत विंटन क्रे सर्फ और बॉब कैन ने की थी और इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया था। इन्हें इंटरनेट का पिता यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। दो नाम याद कर लीजिए, विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कैन। रे टॉमलिंसन ने 1972 में पहला ईमेल यानी ईमेल का फुल फॉर्म आपको पता है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो रे टॉमलिंसन ने कहीं ना कहीं जो है इसका इजाद किया था, इसको बनाया था। और 1972 में पहला ईमेल अगर किसी ने भेजा तो रे टॉमलिंसन का ही नाम आता है। 1973 में इंटरनेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के समूह को FTP और TCP/IP को विकसित किया गया। FTP कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, और इसको जो विकसित किया गया तो इसके द्वारा कुछ दूसरे कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा डाटा शेयर कर सकें, ऐसा बनाया गया। FTP का काम होता है फाइल को ट्रांसफर करना और TCP/IP का काम होता है कि कैसे फाइल को ट्रांसफर करना है। वर्ष 1976 में ईथरनेट का भी विकास कर लिया गया था। ईथरनेट कंप्यूटर के नेटवर्क को हेल्प करता है। अगर मैं ईथरनेट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं तो मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है और कमरे में कई कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ये कंप्यूटर्स जो है आपस में आपको जोड़ने हैं। तो कैसे जुड़ेंगे, तो आपने अभी मैंने बताया नहीं है टाइप ऑफ नेटवर्क, तो हम उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हम इनको किसी भी तरीके से जोड़ते हैं, चाहे केबल के थ्रू जोड़ दें या आजकल वाईफाई जुड़ा है तो वाईफाई से जोड़ दें, कैसे भी जोड़ें, वो ईथरनेट है कि एक कमरे में या एक बिल्डिंग में किसी नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू जब हम कई कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ईथरनेट होता है, जिसको हम लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ईथरनेट किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, और जो इंटरनेट है वो आप जब बाहर से कोई केबल लाओगे और एक सर्वर पे लगा दोगे या किसी राउटर या स्विच पे लगा दोगे कि हाँ भाई हमें तो अब कनेक्शन लिया है, अब हम बाहर से भी जुड़ सकते हैं। अभी तक तो ये कमरा खाली आपस में ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। जब हम केबल से या वाईफाई से बाहर के लोगों को जोड़ते हैं, बाहर का नेटवर्क लेते हैं, तब ये वैन से जुड़ेगा यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ेगा।
लेकिन अगर कमरे के अंदर ही है तो ये ईथरनेट है, जिसको हम लैन भी कहते हैं। ठीक है। ब्रिटिश डाकघर में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। अगर इंटरनेट का इस्तेमाल अगर युद्ध को छोड़कर कहीं पहली बार किया गया तो ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में किया गया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटरों को जोड़ा और 1980 में एक नेटवर्क एनएसएफ नेट तैयार किया गया, जिसके बाद इंटरनेट की नींव रखी गई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1980 में इसकी नींव पड़ी थी। इंटरनेट की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, क्योंकि जब कभी आरपा नेट आया तो वो भी एक प्रकार का नेटवर्क था। और अगर हम कहें कि एग्जैक्ट नींव कब पड़ी तो 1980 में। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेव यानी कि डब्ल्यू का निर्माण हुआ, और डब्ल्यू जो है दुनिया भर की जो भी टेक्स्ट हैं, जो दुनिया भर की जानकारी है, वो अपने अंदर समेटे हुए है। डब्ल्यू जो कि इंटरनेट का एक मॉड्यूल है, जिसको हम यूज करते हैं जब कभी भी हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। डब्ल्यू के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि वर्ल्ड वाइड वेव का निर्माण कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1990 में। आम जनता के लिए 1989 में इंटरनेट खोल दिया गया था। अभी ये जान लीजिए कि 1989 आ चुका है, लेकिन अभी भारत में नहीं आया है। ठीक है। ये विदेशों में शुरू हो गया था, लेकिन अभी भारत में इंटरनेट का कोई भी नामो निशान नहीं था। शिक्षा एवं रिसर्च से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करने के लिए 1991 यानी कि नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क नर्न की स्थापना की गई। और जो लोग रिसर्च कर रहे थे एजुकेशन पे या किसी चीज पे भी, तो उनके लिए ये शुरुआत हुई। और अब हम बात करते हैं भारत में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके नेट में, और कुछ जो कंपटीशन वाले हैं वहां तो कई बार आ चुका है कि भारत में इंटरनेट जो है कब शुरू हुआ था। डेट के साथ याद करिएगा, डेट बहुत अच्छी है, आप भूलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट का उपयोग किया गया, और यह सेवा भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि बीएसएनएल कहते हैं, इसको बीएसएनएल नहीं कहते हैं, बीएसएनएल कहते हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने उपलब्ध कराई थी। और ये एक हिसाब से गवर्नमेंट संस्था ही है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है आपकी जो संचार, जिसको हम बीएसएनएल भी कहते हैं। और जो दिल्ली है वहां पे न्यू दिल्ली में ये बीएसएनएल वर्क करता है। भारत में इंटरनेट सेवा को प्रारंभ करने वाली निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी थी पहली? वो थी सत्यम इन्फो। ठीक है। बीएसएनएल मैंने अभी बताया ना कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और सत्यम इन्फो प्राइवेट जो है कंपनी ऐसी थी जिसने इंटरनेट सेवा शुरू करवाई थी। तो ये क्वेश्चन आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इससे संबंधित कौन सी ऐसी प्रश्न है या कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आइए देखते हैं।